नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोनिका सोनी है और आज मैं आपके साथ में कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 14 लेकर आई हूँ। ये जो प्रश्नावली है ये गुणनखंड बीजगणित की प्रश्नावली है और ये जो प्रश्नावली आपके एग्ज़ाम में इसमें 4 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें से अपन प्रश्न देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सार्वगुणनखंड को जैसे इसमें पहला सवाल दे रखा है 12x और 36, यानी कि बीच में कोमा लग रहा है। यहाँ पे अपने को दो पद दे रखे हैं। अब जैसे 12x है उसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े अपने को करके लिखने हैं। जैसे कि 12 का गुणनखंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और x इसके साथ लिखा हुआ है तो इसको गुणा करके अपन ने x लिख दिया है। अब जैसे 36 है तो 36 का जब अपन गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर अपन चाहें आप उसका गुणनखंड निकाल के भी कर सकते हैं। अब इसमें से अपने को देखना है, जैसे सार्वगुणनखंड अपने को पूछा है, सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, तो इन दोनों पदों में जो कॉमन आ रहा है उसको आप देखते जाइए। जैसे कि ये 2 यहाँ है और ये 2 यहाँ पर भी है। उसके बाद में ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ पर भी है, तो अपन ने यहाँ एक बार 2 लिख दिया है, फिर दूसरी बार वापस 2 लिखा। अब यहाँ पे जैसे ये 3 दे रखा है, एक मिनट, यहाँ पे दोनों जगह सार्वगुणनखंड का मतलब है जो दो पद अपने को प्रश्न में दिए हुए हैं वो दोनों पदों में कॉमन जो भी है उसको लिखेंगे अपन। अब यहाँ पे दोनों जगह 3 आ रहा है, अपन ने यहाँ पे भी 3 लिख दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। एक्स को अपन नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स जो है एक जगह है, तो जो दोनों में कॉमन है वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए आप, 2y, 22xy, 2y और 22xy, यहाँ पे भी पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। अब इसमें है 2y को अपन लिख सकते हैं, 2y को 2 इंटू वाई, यानी कि बीच में गुणे का निशान लगाना है। अब आता है 22xy, जब अपन 22xy को टुकड़े टुकड़े में लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब इनका अपने को निकालना है सार्वगुणनखंड, यानी कि जो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे 2y, इसमें पहला जैसे है 2, ठीक है, और यहाँ पे पहला क्या है 2, तो दोनों में 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखना है एक बार। फिर y देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब ये 11x जो है दोनों में नहीं है, जो दोनों में कॉमन आता है उसी को लिखेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू वाई, इसका मतलब 2y इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है 14pq और 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब जैसे 14pq है इसको गुणे कर टुकड़े टुकड़े में लिखेंगे 2 इंटू 7, यानी कि 14, 7 दूनी 14। उसके बाद आ गया p इंटू क्यू, इन सबको अपने गुणे में लिखना है। अब आता है 28p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दूसरा पद है, इसको अपन तोड़ करके लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे छोटे छोटे टुकड़े करके लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 सत्ता 28। p इंटू पी 2 बार है, q इंटू क्यू भी कितनी बार है 2 बार है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों का कॉमन देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 लिख दिया। ऊपर 7 है, नीचे भी 7 है, यहाँ 7 लिख दिया। ऊपर p है, नीचे भी p है, यहाँ p लिख दिया एक बार। ऊपर q है और नीचे भी एक बार क्या आ रहा है, q आ रहा है, तो यहाँ पे q लिख दिया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 14pq। अब अगला सवाल अपन देखते हैं। अब इसमें 3 पद दे रखे हैं, पहला पद है 2x, दूसरा पद है 3x स्क्वायर और तीसरा पद है 4। सबको अलग अलग लिखेंगे। जैसे 2x, इसका गुणनखंड हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू एक्स, लिख सकते हैं इसको। 3x स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू एक्स, और 4 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 2। अगर ऐसे एक को हटा देंगे तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन अपने को क्या करना है, एक कॉमन इसमें सार्वगुणनखंड के लिए एक चीज़ कॉमन कोई ना कोई होनी चाहिए, तो जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे अपन एक भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये अपना चौथा सवाल पूरा हुआ। अब अपन आगे देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दे रखा है जैसे 6abc, एक पद ये रहा, 24ab स्क्वायर दूसरा पद और तीसरा पद है 12a स्क्वायर b। अब इनके गुणनखंड करेंगे, 6abc को 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c लिख दिया। अब आता है 24ab स्क्वायर, यानी कि 24 जो है उसको लिखा अपन ने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24।
इसके बाद आ जाता है ए एक बार है, यहाँ ए को एक बार लिख दिया, और यहाँ बी की घात 2 दे रखी है, यानी कि बी को अपन कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। जितनी बार घात दे रखी हो उतना लिख सकते हैं अपन। अब 12 आ गया, तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 और ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ लिखा है ए स्क्वायर बी। अब इसमें कॉमन देखते जाएंगे अपन, जैसे कि अब इसमें कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ऊपर देखिए 2 2 और 2, ये तीनों में कॉमन है, यहाँ हमने 2 लिखा। फिर आता है 3 3 देखें, जैसे इसमें 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो अपन सॉरी हाँ 3 तीनों में आ रहा है, तो अपन ने यहाँ 3 लिख दिया। अब आता है ए इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ अपन ने ए लिख दिया। फिर बी देखें तो बी इसमें है, बी इसमें है और बी इसमें है। जो सब में तीनों पदों में आ जाए उसको अपन गुणा करके लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 6ab इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है चौथा सवाल। इसमें है 16x³ माइनस 4x² और 32x। अब इनके सार्वगुणनखंड निकालने अपने को, तो 16x³ को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार लिखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और x जो है उसकी घात 3 दे रखी है, x इंटू x हो गया। माइनस 4x² है, तो अपने को क्या करना है, माइनस को एक आगे लगा देना है। सबसे पहले मैंने माइनस लगा रखा है। अब एक संख्या लिख दे, जैसे 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया, और इंटू x कितनी बार है, 2 बार है, x इंटू x लिख देंगे। अब 32 दिया हुआ है, 32x, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 इंटू x हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं, जो जो कॉमन आता जाए उसको देखते जाएंगे अपन। सबसे पहले 2 2 और 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, माइनस क्योंकि तीनों में नहीं, अपन माइनस को नहीं लिखेंगे। अब आता है 2 के बाद में फिर से अपन देखते हैं सेकेंड बार, 2 2 और ये 2 तीनों में 2 आ रहा है, यहाँ लिख दिया। फिर आता है, अब यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो सब में नहीं आ रहा है। अब अपन x देखते हैं, x और x, क्योंकि लास्ट वाले में x कितनी बार है, एक बार है। अपन यहाँ पे भी इसको एक बार लिखेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 4x। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, सातवां सवाल। सातवें सवाल में दे रखा है 10pq पहला पद, 20qr दूसरा पद, और तीसरा पद है इसमें 30rp। तो इनको तोड़ तोड़ के लिखेंगे। 10pq के लिए है 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q। अब जैसे 20qr है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r, तो 2 दूनी 4, चारों पंजे 20, और q और r को गुणा करके लिख दिया। अब जैसे 30rp है, तो अपन लिख रहे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p। अब अपन क्या करेंगे, सारा कॉमन देखेंगे। इसमें 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 5, और 5 इसमें भी आ रहा है, तो मैंने 5 लिख दिया। और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए अपने आंसर आ गया 10। यानी कि जब 3 पद दे रखे हो तो तीनों में आना चाहिए, 2 पद दे रखे हो तो दोनों में कॉमन आना चाहिए। अब अगला सवाल है 3x² y³, 10x³ y², 6x² y² z। सबसे पहला पद लेते हैं अपन 3x² y³, तो 3 इंटू एक्स को 2 बार गुणा करके लिखेंगे, x इंटू एक्स, और y को 3 बार लिखेंगे, y इंटू वाई इंटू वाई। जितनी भी घात दे रखी होती है ऊपर, अपने को उतनी बार गुणे में लिखनी पड़ती है। अब जैसे 10 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब आता है 6x² y² z, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। जब अपन इसमें कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा x, क्योंकि संख्याओं में कोई भी कॉमन इसमें नहीं मिल रहा है अपने को। ये x इसमें है, x इसमें है, x यहाँ पर भी है। फिर अपन देख रहे हैं जैसे सेकेंड बार, ये रहा x, ये यहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मैंने निशान भी लगा रखे हैं इसमें। अब जैसे y है, तो यहाँ पे आप देखो ये y³ दे रखा है, यहाँ y² दे रखा है, और यहाँ पे भी y² है, यानी कि अपन y² y इंटू वाई लिख सकते हैं कॉमन। तो ये उसका आंसर हो जाएगा x² इंटू y², x² y²। अब अगला सवाल देखेंगे अपन। ये जो प्रश्नावली है 14.1 का अपन दूसरा सवाल देखेंगे। अब इस सवाल के अंदर 7x - 42। अब ये जो प्रश्न दे रखा है, इसमें व्यंजकों के लिखने अपने को गुणनखंड, यानी कि इनके गुणनखंड अपने को
करने हैं। तो 7x को अपन 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं, अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं सार्वगुणनखंड में। उसके बाद में 42 है, तो 42 में 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 दूनी 6 और 7 छंग 42 हो गया। अब इसका जो सार्वगुणनखंड अपन निकालेंगे, जो दोनों में आ रहा है वो है 7, जो दोनों में कॉमन आ रहा है 7 को बाहर निकाल दिया। जो दोनों में आ जाए, दोनों पदों में जो आ रहा होता है उसको अपन बाहर निकाल देते, बाहर निकाल दिया, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपन कोष्टक में रख देते हैं। अब जैसे दोनों को निकाल दिया, 7 इसमें भी है और 7 यहाँ पर भी है। इसको निकालने के बाद यहाँ पर बच रहा है केवल x और यहाँ पर बच रहा है 6, तो x माइनस 6 को अपन ने लिख दिया। इसके आगे अपन दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे कि ये है 6p माइनस 6p माइनस 12q। अब इसको जब अपन हल करेंगे तो 6p बराबर लिखा हुआ है 6p यानी कि 2 इंटू 3 इंटू पी, और 12q का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्यू। अब यहाँ पे जो है अपने को पहले सार्वगुणनखंड देखने, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, अपने को क्या दिख रहा है कॉमन, इसमें अपने को कॉमन दिख रहा है, जैसे ये मैंने निशान लगा रखा है, ये 2 है, ये 2 दोनों में आ रहा है, यहाँ 2 लिख दो। ये 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, अपन ने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में 2 को 3 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे p आ रहा है, यहाँ पे q आ रहा है, तो अपने को 2 इंटू 3 यानी कि 6, दोनों में कॉमन जो आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 को अपन लिख देंगे। अब जैसे सवाल में दे रखा है 6p माइनस 12p, तो 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, 6 को बाहर लिखा, p माइनस 2q, यानी कि 2 को जब 6 से गुणा करते तो 12q आ जाएगा। और इसके उत्तर की जांच आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 6 लिखा हुआ है, इसको p से गुणा करोगे तो 6p आ रहा है, फिर इसको 6 को 2q से गुणा करोगे तो क्या आ रहा है 12p, मतलब अपना आंसर सही है। इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। अब अगला सवाल आता है तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा है 7a स्क्वायर प्लस 14 है। अब इन दोनों में भी अपने को कॉमन देखना है, 7a स्क्वायर को लिख सकते हैं 7 इंटू ए इंटू ए, और 14a को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू ए। अब दोनों में जो कॉमन आ रहा है अपन सार्वगुणनखंड लिख सकते हैं इसका, जैसे 7 आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये 7 लिख दिया। अब ए यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 7a अपने सार्वगुणनखंड हो गया। यानी कि ये जो सवाल अपने को दे रखा है, इसमें कॉमन क्या निकालना है, 7a निकालना है। इसके बाद बच क्या रहा है, तो अगर 7a को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा केवल a, और 14a में से बच जाएगा 2, तो a प्लस 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल अपन देखते हैं, जैसे कि ये वाला सवाल है चौथा, इसमें दे रखा है माइनस 16z प्लस 20 का क्यूब, 20z क्यूब। तो अपने माइनस 16z को अपन लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड, और 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, यानी कि जेड को लिखना है 3 बार। यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, यहाँ पर जेड क्यूब लिख सकते हैं अपन, ये जेड और क्यूब, ये सवाल में दिया हुआ है 20 जेड क्यूब, यहाँ पे भी अपने को 20 जेड क्यूब करना है। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड हो गया। अब इसके सार्वगुणनखंड जब अपन निकालेंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखो, अब 2 और 2 दोनों में आ रहा है, यहाँ अपन ने लिख दिया, फिर 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया, फिर z, इसके बाद कॉमन नहीं है 2, फिर 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अब z है, z इसमें आ रहा है और z इसमें भी आ रहा है, तो मैंने z लिख दिया, तो ये हो गया 4z। अब ये जो है सार्वगुणनखंड, इसमें जो कॉमन, ये जो सवाल है माइनस 16z प्लस 20z क्यूब, इसमें अपन कॉमन क्या निकालेंगे 4z, दोनों में आ रहा है। इसके बाद अगर 4z यहाँ से निकालेंगे तो उधर ऊपर क्या बचा, ये देख सकते हैं अपन, जैसे ये 2 हट गया तो बचा 4, वो भी माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 5z स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक z जाने के बाद 2 तो z बच रहे, और क्या बच रहा है, और बच रहा है 5, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 5z स्क्वायर। अगला सवाल सवाल नंबर 5। अब इसमें देखिए आप 20l स्क्वायर एम और 30 ALM। अब यहाँ पे अपन ने 20l स्क्वायर एम का अपन पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एल इंटू एम। अब अपन देखते हैं इसमें 30 का भी निकाल लेते हैं, 30 ALM, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम, यानी कि इन सबको जो भी अपने को चर राशि दे रखी होती है XYZ या LM जो भी है, उसको अपने को गुणे में लिखना पड़ता है। अब जब अपन इसका सार्वगुणनखंड निकालेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है
2 दोनों में आ रहा है अपन 2 को लिख देंगे, 5 दोनों में आ रहा है अपन 5 को लिख देंगे, l दोनों में आ रहा है अपन l को लिख देंगे, और m भी दोनों में आ रहा है तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 और l m लिख देंगे पीछे। ये हो गया अपना सवाल। अब जैसे 20 l स्क्वायर m प्लस 30 a l m, ये सवाल लिखा और इसमें से कॉमन निकलेगा 10 l m, और 10 को 2l प्लस 30, 10 को 3 a से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए एल एम, 30 ए एल एम। तो यहाँ पे 10 एल एम लिखा है और यहाँ पे 3 ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपना हो गया। नेक्स्ट आता है चौथा सवाल। चौथे सवाल में अपने को क्या करना है, चौथे सवाल जैसे 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। अब इन दोनों के पहले तो अपन ने गुणनखंड निकाले, गुणनखंड करके देखा तो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और 15x वाई स्क्वायर का हो गया 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, तोड़ करके लिख दिया। अब सार्वगुणनखंड जो दोनों में कॉमन आ रहा है 5xy, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है। तो ये लिख दिया अपन ने, ये हो गया 5xy। अब 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर, इसमें 5xy कॉमन ले रहे हैं तो जो कॉमन ले लिया उसको बाहर लिख दो, जो बचा हुआ उसको अंदर लिख दो। तो फर्स्ट वाले में क्या बच रहा है, केवल एक, यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट वाले के अंदर ये केवल एक ये x बच रहा है, और सेकंड वाले में माइनस का 3 ये रहा और y ये रहा, ये बच रहा है। तो माइनस का 3y लिख दिया, x माइनस 3y, ये उत्तर हो गया अपना। अब सवाल नंबर 7 है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो 10a स्क्वायर को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू ए, 15b स्क्वायर को लिखेंगे 3 इंटू 5 b इंटू बी, 20c स्क्वायर को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू सी। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन देख सकते हैं कि 2 तीनों में कॉमन नहीं है, 5 तीनों में कॉमन, 5 5 और 5, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 5। अब यहाँ पे a दे रखा है, यहाँ b स्क्वायर दे रखा है, यहाँ c स्क्वायर दे रखा है, यानी कि कोई चर राशि जो है इसके साथ में अपन नहीं लिखेंगे। अब देख लीजिए आप, ये सवाल दे रखा है 10a स्क्वायर 15b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अपन इसको 5 को बाहर लिखने के बाद जो बच रहा है उसको लिख दो। देखो यहाँ पे बच रहा है 2a और a, तो अपन ने लिख दिया 2a स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो 5 हटने के बाद क्या बच रहा है, 3b इंटू बी, यानी कि 3b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बच रहा है 2 इंटू सी यानी कि 4c स्क्वायर। ये इसको कोष्टक में लिख दिया और ये अपना आंसर हो गया। अब अगला चलेंगे अपन, देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में देखिए आप, -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4c है। तो इस सवाल को अपने को हल करना है। सबसे पहले इसके गुणनखंड लिखेंगे। जब भी अपने सामने ऐसा सवाल होता है ना, आगे फर्स्ट में माइनस दे रखा होता है तो उस माइनस को अपन क्या करते हैं, फर्स्ट में लिख देते हैं, पर नहीं यहाँ लिख दिया। फिर 4 दे रखा है तो 2 इंटू 2 लिख दिया, टुकड़े कर दिए, और फिर a स्क्वायर तो a इंटू ए लिख दिया। 4ab है तो 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी, 4ac है तो 2 इंटू सी इंटू ए, या ए इंटू सी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अपने को ढूंढना है सार्वगुणनखंड जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखो आप, सार्वगुणनखंड के लिए ये 2 और ये 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 2 2, यहाँ पे एक बार और वापस क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब आता है जैसे a यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो अपन ने a कॉमन ले लिया, तो इसको गुणा करके लिखेंगे तो 4a इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, यहाँ पे -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, ये हो जाएगा इक्वल 4a माइनस a। अब जो बचा हुआ है उसको लिखते जाओ। जैसे कि यहाँ पे क्या बच रहा है, एक तो माइनस बच रहा है, एक बच रहा है a, ये लिख दिया माइनस का a। यहाँ क्या बच रहा है, b बच रहा है, अपन ने लिख दिया b। यहाँ पे इस लाइन में चेक करो क्या बच रहा है, c बच रहा है, और ये यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, अपन यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अपना ये हो गया 4a कोष्टक माइनस a प्लस b माइनस का c। अब आगे अपन देख लेते हैं, ये एक सवाल और दे रखा है अपने को, इसको अपन पूरा देखते हैं। ये है जैसे इसमें दे रखा है x स्क्वायर वाई जेड प्लस
एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई जेड को लिखेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड, फिर लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अगर घात जिस संख्या के ऊपर, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब कोई घात नहीं लिखी होती, इसका मतलब उसके ऊपर कितनी घात है, एक बार है, यानी कि उसको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपन देख सकते हैं। जब अपन इसके सार्व गुणनखंड निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो अब इसमें देखो आप x यहाँ आ रहा है, मैंने निशान भी लगा रखे नीचे, x तीनों में कॉमन आ रहा है, ये x लिख दिया। फिर y और y तीनों में y आ रहा है, फिर z और z, ये वाला z, तो ये वाला z यहाँ लिख दिया, तो x y z हो गया। अब ये जो सवाल पूरा आपके लिखा हुआ है, इनमें तीनों में कॉमन आ रहा है एक्स वाई जेड, और कोष्टक में जो बचा हुआ लिख देंगे। जैसे अपने यहाँ पे केवल x बचा, ये x लिख दिया। सेकेंड वाले में केवल क्या बचा, y बचा, सेकेंड वाला ये y लिख दिया। थर्ड वाले में क्या बचा, तो केवल और केवल z बचा, अपने यहाँ पे z लिख दिया। इस तरीके से ये अपना सवाल कंप्लीट। और फिर अगला आता है, अगला सवाल भी पूरा देखते हैं अपन। ये दिया हुआ है जैसे अपने को ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ए एक्स स्क्वायर वाई बराबर ए इंटू एक्स इंटू वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर बराबर बी इंटू एक्स इंटू वाई, फिर सी वाई जेड बराबर सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इसमें सार्वगुणनखंड अपने को निकालना है, तो अपने दोनों में जो तीनों में जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। अब x जो है यहाँ है और यहाँ पे भी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर y यहाँ है और यहाँ पे भी है, यहाँ लिख दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स वाई। अब अपन क्या करेंगे, ये अपने को सवाल दे रखा है, हूबहू उतारा, एक्स वाई कॉमन आया, बाहर निकाल दिया। अब जो बचा है उसको कहाँ लिखा, कोष्टक में। देखो यहाँ पे बच रहा है ए एक्स, ये लिखा है ए एक्स, फिर बच रहा है बी वाई, ये लिखा बी वाई, फिर बच रहा है सी और जेड, ये लिखा सी जेड। ये इस तरीके से अपना सवाल कंप्लीट।